सोचिए, आप एक लीगल सिटीजन हैं और अमेरिका में कानूनी तौर पर रह रहे हैं। आपके पास कोर्ट का प्रोटेक्शन ऑर्डर भी है, लेकिन फिर भी एक दिन अचानक आपको पकड़ लिया जाता है और सीधा दुनिया की सबसे खतरनाक जेलों में से एक में भेज दिया जाता है। आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, आप पर कोई केस भी नहीं है, फिर भी आपको गैंग मेंबर बताकर डिपोर्ट कर दिया जाता है। और जब आपका परिवार मदद मांगता है तो सरकार ये कह देती है कि आपको तो वापस लाया ही नहीं जा सकता। सुनने में ये सारी चीज़ें आपको किसी कहानी की तरह लग रही होंगी, लेकिन असल में ये हकीकत है किल्मा गार्सिया की। किल्मा एक लीगल यूएस नागरिक हैं जिन्हें ट्रंप सरकार ने गलती से एल सल्वाडोर भेज दिया और अब वो दुनिया की सबसे कुख्यात जेल में बंद है। पर ट्रंप सरकार आखिर इस पर क्या सफाई दे रही है? गार्सिया की पत्नी और बच्चे अब क्या कर रहे हैं? और क्या अमेरिका में रह रहे दूसरे लीगल इमिग्रेंट्स के लिए भी ये खतरे की घंटी है? सारी चीज़ों पर बात होगी इसी वीडियो में। दरअसल किल्मर गार्सिया एल सल्वाडोर से 2011 में यूएस आए थे और उन्होंने असाइलम यानी कि शरण के लिए अप्लाई किया था। हालांकि उनका जो असाइलम रिक्वेस्ट था वो डिनाई कर दिया गया, लेकिन 2019 में कोर्ट ने उनके डिपोर्टेशन पर रोक लगा दी थी। यानी कि उनके पास ये अधिकार था कि वो लीगल तौर पर अमेरिका में रह सकते थे। गार्सिया की पत्नी अमेरिकन हैं और उनका एक 5 साल का बच्चा है जो ऑटिस्टिक है और इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है। गार्सिया फुल टाइम शीट मेटल वर्कर थे और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन मार्च 2024 में होमलैंड सिक्योरिटी एजेंट्स ने उन्हें अचानक उनकी कार से गिरफ्तार कर लिया जब वो अपने बेटे के साथ घर जा रहे थे। गार्सिया को ये बताया गया कि उनका जो लीगल स्टेटस है वो बदल गया है और उन्हें बिना किसी प्रॉपर हियरिंग के एल सल्वाडोर भेज दिया गया। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी हमेशा से ही सख्त रही है, लेकिन जब से वो दोबारा राष्ट्रपति बने हैं तब से उन्होंने 1798 का जो एलियंस एनिमीज एक्ट है उसका इस्तेमाल करके वेनेजुएलन और सल्वाडोरन नेशनल्स को फास्ट ट्रैक डिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। मार्च 15 को 3 प्लेन भरकर कथित ट्रेन डे अरागुआ गैंग के सदस्यों को ई सल्वाडोर भेजा गया और इसी क्रैकडाउन के बीच गार्सिया को भी डिपोर्ट कर दिया गया, जबकि उनके पास तो लीगल प्रोटेक्शन ऑर्डर भी था। तो आखिर गार्सिया की गलती क्या थी? देखिए, ट्रंप सरकार का ये कहना है कि गार्सिया MS-13 गैंग के सदस्य हैं, लेकिन सरकार के पास इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं था। वो सिर्फ कॉन्फिडेंशियल सूत्र की गवाही पर ये दावा कर रहे थे। 2019 में एक इमिग्रेशन जज ने गार्सिया को गैंग मेंबर बताया था, लेकिन सालों से वो एक लीगल कामकाजी नागरिक के रूप में अमेरिका रह रहे थे। गार्सिया के वकील का कहना है कि अगर सरकार को उन पर शक था तो उन्हें कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया और सीधे बिना किसी प्रॉपर हियरिंग के डिपोर्ट कर दिया। अब जरा एक बार गार्सिया के परिवार के बारे में भी सोचिए। एक आदमी जिसे बिना किसी ठोस सबूत के गलत तरीके से डिपोर्ट कर दिया गया है और अब उनकी पत्नी और उनका 5 साल का बच्चा बिना किसी सहारे के अमेरिका में रह गए हैं। गार्सिया की पत्नी को अपने पति के डिपोर्ट होने की खबर तब लगी जब उन्होंने एल सल्वाडोर की जेल से आई एक तस्वीर में उन्हें पहचान लिया। वैसे तो इस तस्वीर में सभी कैदियों के चेहरे ढके हुए थे, लेकिन गार्सिया की पत्नी ने उन्हें उनके टैटूज और स्कार्स को देखकर पहचान लिया। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अब आगे क्या होने वाला है। अब देखिए, गार्सिया की पत्नी ने यूएस के होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी पर केस कर दिया है, लेकिन यूएस कोर्ट्स के पास उन्हें वापस लाने का अधिकार नहीं है। गार्सिया अभी एल सल्वाडोर की सबसे कुख्यात जेल में बंद है। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर इस पर ट्रंप सरकार का कहना क्या है। जब मीडिया ने इस गलत डिपोर्टेशन पर ट्रंप सरकार से सवाल पूछा तो सरकार ने इसे एक एडमिनिस्ट्रेटिव एरर बताया। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी ने कहा कि ये सिर्फ एक क्लरिकल एरर था। गार्सिया MS-13 का मेंबर था और ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि मानव तस्करी में शामिल था। ट्रंप सरकार ऐसे खतरनाक गैंग मेंबर्स को अमेरिका में नहीं रहने देगा, ये कहना है व्हाइट हाउस के सेक्रेटरी का। अगर हम गार्सिया के वकील की बात करते हैं तो उन्होंने सरकार के सारे दावों को गलत बता दिया है। उनका कहना है कि ट्रंप सरकार के पास कोई ठोस सबूत नहीं है,
सिर्फ एक पुराने केस के बेस पर बिना जज की परमिशन के गार्सिया को डिपोर्ट कर दिया गया है। अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि क्या गार्सिया वापस आ सकते हैं? देखिए, फिलहाल यूएस कोर्ट्स के पास उन्हें वापस लाने का कोई अधिकार नहीं है। गार्सिया की पत्नी ने एक लॉसूट दायर की है। होमलैंड सिक्योरिटी अब भी उन्हें गैंग मेंबर मानता है। ट्रंप की नई इमिग्रेशन पॉलिसी के चलते ये पहला केस नहीं है। इससे पहले भी सैकड़ों वेनेजुएला के लोग और सेल्वाडोर के लोगों को बिना ठोस सबूत के डिपोर्ट किया गया है। किल्मर गार्सिया का केस यूएस की इमिग्रेशन पॉलिसीज पर बड़ा सवाल उठाता है और ये पूछता है कि क्या सरकार को बिना पुख्ता सबूत किसी को भी डिपोर्ट करने का अधिकार होना चाहिए? क्या लीगल रेजिडेंट्स को भी अब इस तरह गलत तरीके से डिपोर्ट किया जा सकता है? ये तमाम सवाल हैं जो ट्रंप सरकार पर उठ रहे हैं, क्योंकि ये पहला केस नहीं है। इससे पहले भी बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह की घटना हो चुकी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपका क्या मानना है? कमेंट के जरिए मुझे ज़रूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर आएंगे एक नया अपडेट लेकर, एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग NBT Tech Ed।